ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। ये नदियाँ, ये पर्वत, शिखर ऊंच नीचे, ये रेती, ये खेती, ये जंगल बगीचे। ये नदियाँ, ये पर्वत, शिखर ऊंच नीचे, ये रेती, ये खेती, ये जंगल बगीचे। चमन एक ही है, अमन एक ही है, चमन एक ही है, अमन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। वही 9 महीने और कुछ दिन कहे हैं, वही 9 महीने और कुछ दिन कही है। सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं, सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं। जन्म एक ही है, मरण एक ही है, जन्म एक ही है, मरण एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। बताओ यहाँ क्या फर्क तुमने देखा, बताओ यहाँ फर्क क्या तुमने देखा। खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा, खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा। बदन एक ही है, वजन एक ही है, बदन एक ही है, वजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। सजन एक ही है, भजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का शब्द है डायलॉग। स्पेलिंग देखें, DIALOGUE, डायलॉग। इसका हिंदी अर्थ होता है संवाद या बातचीत, अर्थात 2 या 2 से अधिक लोगों की आपसी बातचीत या संवाद को हम इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं। चलो वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। ही इज़ एक्सपर्ट एट राइटिंग डायलॉग, वो संवाद लिखने में निपुण है। देयर इज़ वेरी लिटिल डायलॉग इन द फिल्म, फिल्म में बहुत कम संवाद हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। आज का सुविचार। शिक्षक द्वार खोलते हैं, लेकिन प्रवेश आपको स्वयं ही करना होता है। थॉट ऑफ द डे। टीचर्स ओपन द डोर, यू एंटर बाय योरसेल्फ। अर्थात शिक्षक या गुरु हमारे लिए ज्ञान एवं सफलता का द्वार तो खोल देते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं उसमें प्रवेश नहीं करेंगे तो ना हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ना ही सफलता। शिक्षक हमारे मार्गदर्शक जरूर होते, परंतु मंजिल प्राप्त करने के लिए हमें खुद ही प्रयास करने होते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं हमारी आज की पहेली। आंखें 2 हो चाहे 4, मेरे बिना शर्ट बेकार। ध्यान से सुनना बच्चों। घुसा आँख में मेरी धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, सोचो। बिल्कुल सही, बटन। धन्यवाद। नमस्कार। इतिहास के पन्नों से 1963 में आज ही के दिन केरल के थुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ।
सबसे पहले थुम्बा को रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के तौर पर चुना गया था। इसके पीछे वजह ये थी कि धरती की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा थुम्बा से गुजरती है। आज ही के दिन 1970 में भौतिकी विज्ञानी सीवी रमन का निधन हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम पार्वती था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को 21 नवंबर की तिथि को विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को विश्व के प्रथम विश्व टेलीविज़न फोरम का आयोजन किया था। इस दिन पूरे विश्व के मीडिया हस्तियों ने संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान टेलीविज़न के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में काफ़ी चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने इस तथ्य पर भी चर्चा की कि विश्व को परिवर्तित करने में इसका क्या योगदान है। उन्होंने आपसी सहयोग से इसके महत्व के बारे में चर्चा की। यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वर्तमान में यह संचार और सूचना के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका उत्तर है मुंबई पोर्ट। प्रश्न नंबर 2, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? इसका उत्तर है परमवीर चक्र। चौथा प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। आज का आखिरी प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर है कर्नाटक का जोग जलप्रपात। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी है ज्ञान की प्यास। उन दिनों महादेव गोविंद रानाडे हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें नई नई भाषाएं सीखने का बहुत शौक था। अपने इसी शौक के कारण उन्होंने अनेक भाषाएं सीख ली थी, किंतु बांग्ला भाषा वो अभी तक नहीं सीख पाए थे। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक बंगाली नाई से हजामत बनवानी शुरू कर दी। नाई जितनी देर तक उनकी हजामत बनाता, वे उससे बांग्ला भाषा सीखते रहते। यह बात रानाडे की पत्नी रमाबाई रानाडे को बहुत बुरी लगी। उन्होंने अपने पति से कहा, आप हाई कोर्ट के जज होकर एक नाई से भाषा सीखते हैं, कोई देखेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। आपको बांग्ला सीखनी ही है तो किसी विद्वान से सीखिए। रानाडे ने उन्हें हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो ज्ञान का प्यासा हूँ, मुझे जाति पाति से क्या लेना देना। जहाँ से ज्ञान मिल जाता है वहीं से ग्रहण कर लेता हूँ। यह सुनकर उनकी पत्नी फिर कुछ ना बोली। ज्ञान ऊंच नीच की किसी पिटारी में बंद नहीं रहता। ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर ज्ञान देने वाला गुरु हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही होता है। हमारे कर्म ही हमको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। और आज की कविता का नाम है छुक छुक रेलगाड़ी। तो शुरू करें। रेलगाड़ी छुक छुक छुक, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, धुआं उड़ाए धुक धुक धुक, धुआं उड़ाए धुक धुक धुक। मेढक भैया इंजन चलाए, मेढक भैया इंजन चलाए। तोता राजा आग जलाए, तोता राजा आग जलाए। पीछे बैठी चिड़िया रानी, पीछे बैठी चिड़िया रानी। चूहा लेकर बैठा झंडी, चूहा लेकर बैठा झंडी। गाड़ी निकली दिल्ली को, गाड़ी निकली दिल्ली को। रुक गई देख बिल्ली को, रुक गई देख बिल्ली को। फिर क्या हुआ? सब भागे डिब्बे की ओर, सब भागे डिब्बे की ओर। बिल्ली के नाम मचाया शोर, बिल्ली के नाम मचाया शोर। थैंक यू। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज बात करूंगा सफल जीवन के सूत्रों की। जब आप अकेले हों तो अपने विचारों का ध्यान रखें ताकि उन्हें सही दिशा मिले। जब आप अपने दोस्तों के साथ हों, अपनी ज़ुबान का ध्यान रखें।
जब आपको गुस्सा आए अपने मिजाज का ध्यान रखें। जब आप समूह में हो अपने व्यवहार का ध्यान रखें। जब आप संकट में हो अपनी भावनाओं का ध्यान रखें। और जब ईश्वर आप पर मेहरबान हो और आप सफल हो रहे हो तो अपने अहम का ध्यान रखें, तभी आप सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आज आपके साथ संजीव शर्मा। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय कक्षा 3 के एलो कोड M304 के बारे में, जिसमें संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य बच्चे कर पाते हैं, अर्थात सम विषम के कंसेप्ट को बच्चे समझ पाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह की गतिविधि इस शिक्षण योजना के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां करा सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है मेरी जोड़ी। इसमें इस गतिविधि को कराने के लिए शिक्षक छात्रों को एक लाइन में खड़ा कर लें और सभी के हाथ में कम से कम एक लिखी हुई पर्ची जरूर दे दें। छात्र जिस क्रम पर खड़ा हुआ है उस पर्ची पर वही अंक लिखा हुआ हो, जैसे 1, 2, 3, 4। इसी के साथ साथ छात्रों को माचिस की तीलियां भी दे दें। छात्र जिस क्रम पर होगा उसके पास उतनी ही तीलियां होंगी, अर्थात पहले स्थान वाले छात्र के हाथ में एक तीली होगी, दूसरे के में 2 तीलियां होंगी। सभी छात्रों को अब अपने हाथ में लगी तीली की जोड़ी बनानी है। जिन छात्रों की जोड़ी बन चुकी है वे छात्र एक कदम आगे आ जाएं, और जिनकी नहीं बन पाई है, अर्थात जोड़ी से अलग एक भी तीली यदि उनके पास शेष बची हुई है, तो वो एक कदम पीछे हट जाए। अब सभी छात्र एक दूसरे की पर्ची ध्यान से देख लें, तीलियों को ध्यान से देख लें, कहीं कोई छात्र गलत स्थान पर तो नहीं खड़ा हुआ है। इस तरह से सभी छात्र अब 2 लाइनों में खड़े हुए हैं। बारी बारी से छात्रों को अपनी पर्ची पर लिखे हुए अंक को जोर से बोलने के लिए कहें, और यह कार्य क्रम से करें। अब आप देखेंगे कि पहली लाइन में सम संख्या वाले छात्र होंगे और दूसरी लाइन में विषम संख्या वाले छात्र होंगे। छात्रों को यह स्पष्ट करते हुए बोलने को कहें, जिससे छात्रों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सम कौन सी संख्याएं हैं और विषम कौन सी संख्याएं हैं। इस गतिविधि में जितने भी छात्र होंगे उतनों को इसमें हम शामिल कर सकते हैं, अर्थात पूरी कक्षा को इसमें शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको छात्रों की उस प्रकार से मदद करनी है जिससे वो आसानी से समझ सकें, अपनी बात आपसे कह सकें। पर ध्यान रहे, छात्र आपसे अधिक सक्रिय दिखने चाहिए। तो कराते रहे ये गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा। अब नहीं रुकेंगे हम, प्रेरक बनकर लेंगे दम। अब होगी शिक्षा की बात, होगी गुणवत्ता की बात।